नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मानस कुमार। तो आज बात करते हैं तीन डिफरेंट सेक्टर्स का, तीन डिफरेंट शेयर्स के बारे में, जिनके ऊपर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आया हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना जरूरी है, जिसके लिए आपको ये अपडेट्स मिल जाएंगे तो आपको डिसीजन लेने में इजी होगा इन तीन सेक्टर्स के, तीन शेयर्स के ऊपर। तो शुरू करते हैं। पहला है टेक्नोलॉजी सेक्टर का शेयर्स, दूसरा है होटल सेक्टर का, और तीसरा है आपका माइनिंग सेक्टर का शेयर्स। तो पहले बात करेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर का शेयर्स, यानी डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त न्यूज आया है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी आप देखेंगे तो इनका जो मेन बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में इनका बिजनेस चलता है ऑल ओवर द इंडिया में, जिसका जो 2% रेवेन्यू लाइटिंग में आता है और बाकी जो 98% रेवेन्यू वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस्ड है। यानी आपका स्विचेस हो गया, गियरिंग हो गया, या फिर आपका जो हाउस वायरिंग का मटेरियल हो गया, या फिर ट्रांसमिशन का मटेरियल हो गया, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम डिक्सन टेक्नोलॉजी करता है, उसका सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज आया है वो ये है कि उसने सिग्निफाई ग्लोबल के साथ एक जेवी बनाया है, जिसका 50-50% का शेयर होल्डिंग रहेगा, परसेंटेज रहेगा। तो इसके चलते जो इंडिया में लाइटिंग बिजनेस का सोल्यूशन है उसके ऊपर सिग्निफाई हेल्प करेगा। उसका सारा सोर्स जो ग्लोबली उसका पास अवेलेबल है वो सारा डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ शेयर करके वो लोग अपना रेवेन्यू इंडिया में बढ़ाएंगे, जिसके चलते डिक्सन टेक्नोलॉजी में जो इस साल का रेवेन्यू 38,000 करोड़ का था वो बढ़ के ऑलमोस्ट उसका कंट्रीब्यूशन का जो 2% है, यानी 80-90 करोड़ और आपको ज्यादा देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। यानी एक साल में आपको वो रेवेन्यू में 20-30% ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम देखेंगे जो होटल सेक्टर का शेयर जो है वो आईटीसी होटल। आईटीसी होटल में ऐसा सुनने को मिल रहा है, ऐसा न्यूज आया है कि बेट जो है, जो अमेरिका का कंपनी है, वो अपना ब्लॉक डील कर सकता है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में आईटीसी में किया था, जिसके ब्लॉक डील के चलते आईटीसी शेयर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। ऐसा ही सुनने को आ रहा है कि इसमें भी 200 रुपया के भाव में ब्लॉक डील होने वाला है। तो जिसके चलते इस शेयर में भी आपको आने वाले दिनों में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलेगा। तो जरूर आप इसके ऊपर अपना रिसर्च कर लीजिएगा, जिसके चलते आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट शेयर है वो सीडीएसएल। सीडीएसएल शेयर में इंपॉर्टेंट न्यूज यह है कि जुलाई 4 तारीख को आप देखेंगे, जुलाई 4 तारीख को स्टॉक में स्प्लिट होगा। यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, अगर उनके पास ये स्टॉक रहता है, ये शेयर रहता है जुलाई 4 तक, तो उनके एक शेयर के बदले में दो और शेयर मिलेंगे, या 1:2 के हिसाब से स्प्लिट होगा, जो जिससे चलते इसका जो करंट प्राइस है उसमें भी मतलब 3 टाइम्स का डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें घबराने का नहीं है कि शेयर का प्राइस इतना कैसे कम हो गया, उसी दिन शेयर का प्राइस अपने आप डिवाइड होके उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है सीडीएसएल के ऊपर। चौथा सेक्टर है वो है वेदांता। जैसे ही मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि हिंदुस्तान जिंक जैसे ही अपना डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, वैसे वेदांता ने भी उसका जो 64% होल्ड करता है, तो वेदांता को 3,000 करोड़ का मिला था डिविडेंड। तो वेदांता भी 18 तारीख को जो है अपना बोर्ड का मीटिंग रखा है, जिसमें डिविडेंड का अनाउंस हो सकता है। 100% श्योर है कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा ही होगा। बाकी अमाउंट कितना होगा वो तो उस दिन ही पता चलेगा कि जब 18 तारीख को ये न्यूज आएगा कि डिविडेंड का अमाउंट कितना हो सकता है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 12 रुपया का डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक दे रहा है तो उससे तो ज्यादा कुछ मिलेगा ही मिलेगा। वेदांता अपना कुछ अमाउंट ऐड करके हो सकता है 18 से 20 रुपए के बीच आपको डिविडेंड देखने को मिल सकता है। और डिविडेंड का अगर अनाउंसमेंट होता है तो ऐसा लगता है कि 18 तारीख को अगर बोर्ड का डिक्लेरेशन होता है तो इसी महीने का लास्ट का रिकॉर्ड डेट भी हो सकता है। तो रिकॉर्ड डेट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको शेयर करूंगा। बाकी इस सारा इन्फॉर्मेशन के बारे में अपडेट रहने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसके ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूज आए तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और आपको इंटीमेशन मिल जाए। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।